Pennsylvanian philosopher. Okay. अस्सलाम वालेकुम टू द पैनल, अस्सलाम वालेकुम टू द मुफ्ती साहब. आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है. आपको शायद याद होगा पिछले वीक आपसे बात हुई थी. हाँ, अब याद आया. तो पहले तो एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जैसे ही मेरी कॉल खत्म हुई थी तो जो नेक्स्ट कॉलर आए थे उन्होंने फौरन एक एतराज किया था मेरे सवाल के ऊपर जी. कि भाई ये साइंस से या कोई नई फिल्में आ रही हैं उनसे मुतासिर होकर इस तरह के सवाल लेके आ जाते हैं. तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये सवाल मेरे दिमाग में जो मैंने आपसे पूछा था, शायद आपको याद हो वो सवाल, वो 20 साल से मेरे दिमाग में था. अराउंड आपने शायद सवाल किया था कि अगर मौत के ऊपर काबू पा लिया जाए. एग्जैक्टली. आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह. हाँ. तो ये सवाल 20 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब और इस तरह की चीजें इतनी, इंटरनेट इतना आम नहीं था, तो या तो आप किसी स्कॉलर को ढूंढ के वहां उसके पास पहुंचे, तो फिर आदमी बिजी होता है अपने काम काज में, ये वो. सो अब ये चीजें बिल्कुल वाजे हो गई हैं माशाल्लाह. आपकी स्ट्रीम है और ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं. सो इसलिए ये सवाल मेरे जहन में 20 साल से था और वो एड्रेस आपने किया. हम लोगों ने उस पर गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी और लॉजिकल एंड रैशनल. मेरे ख्याल से आपके जाने के बाद वो जो कमेंट था वो एक्नॉलेज इस्लाम साहब ने दिया था और वो अब वजाहत भी कर देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक आम, अगरचे गुफ्तगू आपसे हुई थी लेकिन आप पर एतराज मकसूद नहीं था, बल्कि नहीं मुफ्ती, इनके जाने के बाद एक दूसरे कॉलर आए थे जिन्होंने इश्काल किया था, तो मैंने कहा कि भाई तुम गलत समझ रहे हो उनको. उन्होंने जो है वो मुस्लिम है माशाल्लाह, और उन्होंने एक पॉजिटिव वे में पूछा था. यानी कि अब ऐसा असल में फिलोसफर साहब, अगर ऐसा हो गया ना कि हमारे यहाँ आमतौर पे कि हमारे जो सुनने वाले ज्यादातर ऑडियंस है उनको लगता है कि जो भी सवाल पूछने आ रहे हैं वो इस्लाम पे तराजी करने आ रहे होंगे, ये भी है. तो इस वजह से भी जी. देखें ना, जो भी देखें, हम मुसलमान हैं, कोई भी सवाल अगर पैदा होता है वो करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल वो करना चाहिए. और दूसरा, इत्मीनान कल्ब की तो कोई हद नहीं है, सही बात है, बिल्कुल. आई एग्री विद यू. सवाल करना बुरा नहीं है, हम तो बैठे इसी काम के लिए हैं. हाँ, ये है कि हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, मसलन हम कोई फिकी सवाल है उसका जवाब नहीं देते, फिर कवारियत से रिलेटेड सवाल है हम उसका जवाब नहीं देते. बाकी ये है कि जो आपने सवाल किया एक फिक्री सवाल था, फिकी नहीं फिक्री सवाल था, एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल था, तो वो बिल्कुल ठीक था, वो सवाल होना चाहिए था. देखें, उस सवाल के ज़िमन में ही मैं आपसे एक सवाल करता हूँ. वो उससे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसे आप लोगों की स्ट्रीम है. आप माशाल्लाह बहुत अच्छे मुफ्ती हैं, पढ़े लिखे, PhD, और हम ये सब कर रहे हैं. लेट्स से हमारी ये स्ट्रीम चलती रहे आप लोगों की नेक्स्ट 20 साल तक, और 20 साल के बाद कुछ ऐसी चीज़ें ज़माने में हो जाएं, चेंजेस बहुत ज़्यादा, कि अगर आपके मुंह से ये निकल जाए, या आपके ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं इनके किसी के मुंह से ये निकल जाए कि यार अब ऐसा हो चुका है और शायद मेरा थोड़ा सा ईमान हिल जाए, आप ये बात सुनने के बाद, फॉर द सेक ऑफ दिस आर्गूमेंट, ऐसा नहीं होगा मुझे पता है आपकी तरफ से, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, आपके मुंह से ये अल्फाज निकल जाएं कि हाँ यार ये ऐसा हो गया है और अब जो है शायद मेरा ईमान थोड़ा सा हिल जाए, तो जो हजारों लोग आपको सुन रहे हैं उनके दिलों में सवाल तो पैदा होगा ना जी कि यार हम इतने अच्छे से सुनते आ रहे हैं. मैं एक चीज की वजाहत कर दूं. जब हम कहते हैं ना ईमान हिलना, तो ईमान एक तो ये कि छोटी मोटी बातों से हिलना नहीं चाहिए किसी भी मोमिन का. दूसरी बात ये कि हमारे ईमान की बुनियाद क्या है. भाई इमारत हिलती है ना जब बुनियाद में कुछ होता है. बुनियाद हिलेगी तो इमारत भी हिलेगी. जब बुनियाद मजबूत है तो इमारत क्यों हिलेगी. तो ईमान की जो बुनियाद है वो अल्लाह का वजूद, रसूल का वजूद, बल्कि तमाम अंबिया के ऊपर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, जन्नत और जहन्नम पर ईमान, रोज़े जज़ा पर ईमान, तकदीर पर ईमान. अब मुझे बताइए किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी से इन तमाम चीजों का क्या वास्ता कि इनके ईमान से, ईमान इन चीजों के ऊपर जो ईमान है वो हिल जाएगा. कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. जी बिल्कुल. मैं इसलिए कह रहा था फॉर द सेक ऑफ दिस आर्गुमेंट कि लेट्स से कल को आपके मुंह से निकल भी जाए किसी पॉइंट पे कि यहाँ यार ऐसा हो गया है तो शायद मेरा ईमान इस पे मैं एक मिनट चाहिए. एक चीज मेरे ध्यान में आ रही है इकनॉजी साहब, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह आपको कहूंगा. एक रिवायत बता देता हूं मैं आपको, द पेंसिल्वेनियन फिलोसोफर. गालिबन ये मिशकातुल मसाबी में आई है और गालिबन अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस का कौल है या अब्दुल्लाह इब्न मसूद का, दोनों में से किसी एक का है. फरमाते हैं कि मन अरादा अन यस्तन्न फलियस्तन्न बिमन क़द मात, कि अगर आपको किसी को रोल मॉडल बनाना है, किसी की इक्तदा करनी है, तो आप उसकी करें कि जो मर चुका.
اس لیے کہ جو مر چکا ہے نا وہ فتنے سے محفوظ ہو چکا. اب اس کے اندر جو کچھ ہے جتنا اس کا ریکارڈ بند ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ کوئی نئی چیز کہہ دے گا یا کر دے گا. جو زندہ ہے وہ چاہے کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی بلند اور کتنا ہی علمی کیوں نہ ہو, وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل وہ کیا کہے گا. تو اگر آپ کا ایمان اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو بھائی یہ پھر بہت کمزور بنیاد ہے. تو میں ہوں, کوئی اور بھی ہو, دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی آدمی ہو, جب تک کہ وہ زندہ ہے اس کی زبان سے کب کیا نکل جائے کسی کو کچھ نہیں پتا. تو ایک عام آدمی چاہے وہ ہمیں کتنا ہی سنتا ہو, اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان قرآن و سنت کے اوپر ہے, کسی عالم دین کسی مفتی صاحب کے اوپر نہیں ہے. یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کے منہ سے نکل جائے تو پھر میرے ذہن میں تو سوال پیدا ہوگا نا, میں اس سوال کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی اور عالم کے پاس جاؤں گا, کہیں اور سے لوں گا, قرآن کو بھی ریڈ, آف کورس قرآن اور حدیث, اور جو اس کا عالم ہے اس کے پاس جاؤں گا. تو اچھا, قیصر بھائی آنا چاہ رہے ہیں, قیصر بھائی کے لیے جگہ بنائی جائے, قیصر بھائی آنا چاہ رہے ہیں جی. تو سوال تو پیدا ہوگا نا, پھر وہ سوال کو پوچھا بھی جائے گا سیٹسفیکشن کے لیے. تو اس لیے یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا. کوئی اسی قسم کی 20 سال پہلے ڈسکشن ہوئی تھی, ایک فیملی ڈسکشن تھی, اس میں میرے بڑے کزن تھے, وہ بڑے پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہیں. تو یہ بات وہاں ہوئی تھی کہ اگر انسان نے موت پہ قابو ڈال دیا تو شاید میرا ایمان ہل جائے. تو میرا تو پھر بھی نہیں ہلا تھا, لیکن سوالات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ پوچھے جائیں کسی عالم سے. تو اس سلسلے میں یہ سوال ذہن میں چل رہا تھا. تو میرا ابھی یہ تو میں وضاحت اس میں کر رہا تھا, تو میرا سوال جو اوریجنل سوال میں لے کے آیا ہوں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. چلیں کوئکلی کر لیجیے انشاءاللہ. جی. اللہ تعالیٰ کا جو قانون رحمت اور مغفرت ہے آخرت میں, وہ کہتے ہیں میں لوگوں کو سزا بھی دوں گا اور انصاف کروں گا آخرت میں. اس دنیا میں کوئی آدمی 10-20 قتل کر دیتا ہے اور بہت ساری فیملیوں کو سفر کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے, تو وہ آدمی ابھی اس دنیا میں ہے اور توبہ کرتا ہے اور ٹرائی ٹو کمپنسیٹ دوز فیملی, کچھ کر نہیں پاتا لیکن توبہ کرتا ہے, ساری زندگی راہ راست پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے, میں اس کو معاف کر دوں گا قیامت والے دن آخرت میں. اور اس دوسری طرف سے وہ لوگ جو قتل ہوئے ہیں اور ان کی فیملی ہیں وہ کھڑی ہو جائیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کیسے انصاف کریں گے اس آدمی کے ساتھ, کیسے اس کو معاف کریں گے؟ اچھا جی, ایک منٹ ذرا عاطف بھائی قیصر بھائی کے لیے جگہ بنائے. ہے یہاں پر. جی آپ میں ٹھیک ہے حضرت, ایسا کر رہا ہوں میں ابھی نیچے جا رہا ہوں, ابھی مفتی مناز صاحب ہیں یہاں پہ, تو میں نکل جا رہا ہوں, تو قیصر بھائی جوائن کر جائیں گے کیونکہ اور ساتھی بھی ہیں سارے ابھی جن کے پاس ایکسس ہے. اچھا بعد میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا, میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے ایکنالج اسلام کو روکا تھا. جی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس وقت, سوری. جی مفتی صاحب کوئی نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نے بات کہی, رہی بات اس کی, یہ موسٹلی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ ہمارا ایمان ہل جائے, ہم موسٹلی جب یہ بات ہو ایسا سوال ہو تو یہ لوڈڈ ہوتا ہے اس میں کہ ہم سائنٹیفک کسی ڈسکوری کی بات کرتے ہیں, کیونکہ لاجک کے حساب سے دیکھا جائے جو جتنی بھی لاجک تھی نا وہ آج تک اس میں تو اسلام الحمدللہ ڈومینیٹ کیا ہی ہے. لیکن ایسے جو بات نا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ ایمان ہل جائے یہ تو نہیں پتا, لیکن ایسے انسٹنسز امت نے دیکھے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جو سن ہے وہ بھی جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے, یعنی وہ بھی جو ہے اپنا موومنٹ دکھاتا ہے. لیکن سائنس نے ریسنٹلی یہ ڈسکور کیا, اور اس وقت تو لوگ مانتے بھی نہیں تھے اس چیز کو, اس پہ مذاق اڑاتے تھے. انفیکٹ اگر ابھی بھی ایسا ہوتا کہ ہم لوگ اسپیس ایکسپلوریشن نہیں کرتے تو آج بھی اس بات پہ اعتراض ہو رہے ہوتے. لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایمان کبھی نہیں مطلب ڈگمگایا. اس کی وجہ یہی ہے جیسے مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ ہماری جو بیس ہے وہ اسٹرانگ ہے اور وہ ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, کیونکہ ہم ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں نہ کہ سائنس کو, کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتا ایز ایبسولوٹ ٹروتھ, کیونکہ یہ ہمیشہ جب سوال آتا ہے تو سائنٹیفک ڈسکوریز کے ہی ریلیٹڈ آتا ہے. زبردست. اچھا جناب قیصر احمد راجہ صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال چال ہے قیصر بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ, اہلا وسہلا, بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے. تو یہ سر میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا, پھر میں نے کہا میں کامنٹ میں جواب کچھ لکھوں. ہاں وہی طریقہ ہے اس کا, وہی طریقہ ہے. کوئی میچ وغیرہ تو نہیں دیکھ رہے تھے؟
नहीं सर, पता नहीं लोग कैसे देख लेते हैं इतनी देर मैच। मेरा तो नहीं मैंने शाम में आके देखा, वो बारिश लगे हुए होते हैं, लोगों ने तो देखना होगा। नहीं, मैंने तो शाम में आके देखा कि वो सस्पेंड हुआ, मुझे तो रूहानी खुशी हुई कि शुक्र है माशाल्लाह इस बात का भी कि मेरा वक्त जाया नहीं हुआ, और शुक्र है कि जिन्होंने देखा उनका जाया हुआ। अजी कल अभी होना है, आज सस्पेंड हुआ है। जी अच्छा जी। अच्छा, तो हमारे भाई ने जो सवाल किया मैं उसका क्विकली जवाब दे दूं, फिर हम अगले कॉलर की तरफ जाएंगे कि अगर एक आदमी ने कई कत्ल किए, एक किया या कई किए, और उसके बाद वो खुदा के सामने पहुंचा, उसने तौबा तिल्ला सब की, लेकिन मकतूल और उसके रिश्तेदार खुदा के सामने खड़े हो गए कि इसको माफ नहीं करना है, तो खुदा इंसाफ कैसे करेगा? ये आपका सवाल था, ठीक है जी। अच्छा, तो देखें, इसका जवाब ये है कि इस मामले को दो तरीके से निपटाया जा सकता है और तीसरा कोई तरीका नहीं है। पहला तरीका यह है कि जो लोग विक्टिम्स हैं उस शख्स के जुल्म के, उनको कॉम्पनसेट कर दिया जाए। आज भी ऐसा ही होता है कि किसी भी विक्टिम को आप कुछ कॉम्पनसेट कर देते हैं। दुनिया भर के अंदर सेटलमेंट्स होते हैं, हम देखते हैं। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि भाई एक आदमी किसी भी तरह के यानी इवन अंडर द कोर्ट एडवाइस या गाइडेंस सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है, उसको तो सजा ही दिलवानी है अपने मुखालिफ को या डिफेंडेंट को, वो कॉम्पनसेशन उसको नहीं चाहिए, तो फिर उसका तरीका यह है कि सजा दी जाएगी। खुदा ताला के यहाँ जितने भी हुकूक उल इबाद के मामलात पेश होंगे उनका यही हाल है कि एक आदमी अगर हुकूक उल इबाद वायलेट करके खुदा के यहाँ पहुंचा है और उसने तौबा भी की है, अच्छा बन गया वो, तो अब खुदा ताला की तरफ से कॉम्पनसेट किया जाएगा उसके विक्टिम्स को, और ऐसा कॉम्पनसेट किया जाएगा कि इंशाल्लाह विक्टिम्स उसका इनकार नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो ये कहें कि नहीं हमें तो सजा ही दिलवानी है, तो फिर सजा भी कुरान करीम के अंदर ही आ गई है कि भाई वो फिर एक लंबी मुद्दत तक, तवील मुद्दत तक जहन्नम की आग में जलेगा अपने इन जराइम की वजह से, और उसके बाद फिर चूंकि ईमान था तो ईमान की वजह से उसको जहन्नम से निकाला जाएगा। ये चीज जो है कुरान के अंदर कि एक लंबी मुद्दत तक वो जहन्नम में जलेगा, और उसके लिए खालिदन का लफ्ज आया है, खुलूद लंबी मुद्दत के लिए भी आता है। सूरह निसा के अंदर इस मसले को बयान किया गया है। तो ये दोनों चीजें कुरान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसी सवाल पे मैं थोड़ी सी वजाहत चाहूंगा आपसे कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, ठीक है। उधर वो फैमिली खड़ी हो गई, वो कहती है हम इसको जहन्नुम में जलता देखना चाहते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन हो, तो अल्लाह ताला उनको उनके लिए उनकी आंखों से दिखा दे कि उस आदमी को वो जला रहा है जहन्नुम में, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी तौबा कबूल हो गई थी दुनिया में, अल्लाह ताला उसको माफ और उसको जन्नत में डाल दे, लेकिन इनको दिखाया जा रहा है सिर्फ, और ये सेटिस्फाई हो गए। नहीं, ये तो डिसेप्शन है ना, अल्लाह ताला के यहाँ डिसेप्शन नहीं है। ये तो एक तरह का भाई आपने चलो दिल तसल्ली के लिए, उससे बेहतर ही तो ये है कि उनको वो कॉम्पनसेट दिया जाए कि जिसको वो रिफ्यूज ना कर सके। अब मैं आपको इस दुनिया ही की मिसाल दे देता हूं कि मान लीजिए किसी के घर में कोई हादसा हो गया या उसके किसी औरत के हस्बैंड को मार दिया गया। अब जो मारने वाला है वो ये सेटलमेंट कर रहा है कि भाई मैं तुमको जो हूं $10 मिलियन दे देता हूं और तुम ये अपना केस वापस ले लो। $10 मिलियन पर सेटलमेंट हो रहा है। बीवी ये सोचती है कि यार ये पैसे मिलने हैं, शोहर तो गया, वो तो वापस आने वाला है नहीं। अब अगर ये आदमी जो कातिल है उसको सजाए मौत हो जाए या 30 साल तक 40 साल तक वो जेल में सड़े, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, चूंकि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। इससे बेहतर ये है कि मैं $10 मिलियन ले लूं। तो मुझे बताइए कि क्या उसके लिए ये एक बुरी डील है? बल्कि वो चाहेगी कि ऐसी कोई डील मिल जाए, और ऐसा दुनिया भर में आज हमें हर जगह हम देखने को मिलता है या होता है। तो अगर खुदा की अदालत में वो लोग खड़े हैं कि जब उनके अपने आमाल खुलेंगे तो हो सकता है कि जहन्नम में चले जाएं, और अल्लाह ये कह रहा है कि जहन्नम के बजाय मैं तुमको जन्नत में भेजूंगा अगर तुम माफ कर दो, और वो माफ कर दें, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जिसको माफ कर दिया गया वो भी जन्नत में जाएगा और जो माफ करने वाले हैं वो भी जन्नत में जाएंगे। तो इससे बेहतर तो कोई डील उनके लिए हो नहीं सकती ना। वो अपने इरादे और फ्री विल से उसको माफ कर दें, या अल्लाह ताला उनके दिलों को फेर दे, ऐसे भी तो हो सकता है। बहुत सारी चीजें मुमकिन है, बिल्कुल। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि या तो सजा या फिर जजा, ये दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जनाब, चले सवाल तो हो रहे हैं लेकिन बाद में बात होगी, अभी बहुत सारे लोग आपने लेने हैं, तो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। अल्लाह हाफिज। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चूंकि ये एक रेलेवेंट टॉपिक है, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं वो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है वो अगर आप लोग नहीं पहुंचाएंगे, मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है
یہاں آ کر گفتگو کرنا اور آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.